कि भक्ति करना चाहिए, भक्ति गुरु के अनुसार करना चाहिए, लेकिन गुरु किसको बनाए? ऐसा गुरु बनाइए जो जीवन में वैराग्यवान है, चरित्रवान है, लोभ मोह लालच से परे है। कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति करना सहज बात नहीं, बड़ी कठिन बात है, पर अगर गुरु के अनुसार करते हैं तो भक्ति बड़ी सरल हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि भक्ति नसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति तो नसैनी है मुक्ति तक पहुंचने की। अगर आप भक्ति करेंगे तो आपकी मुक्ति हो सकती है, पर भक्ति कैसे करें? देखा देखी कभी भक्ति मत करना। भक्ति पहले जान लो तब फिर करो। हम लोग बिना जाने करते हैं कि हमारी ये परंपरा है, हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। एक घटना अपने ही भारत देश की है, एक गांव की घटना, हकीकत घटना बता रही है। एक आदमी खेत जा रहा था गेहूं की फसल में खाद डालने के लिए। जब खेत जा रहा था तो रास्ते में उसका चप्पल टूट गया। ध्यान दीजिएगा, एक पैर का चप्पल टूट गया। उस आदमी ने सोचा कि मेरा एक चप्पल टूट गया, अब कैसे चला जाए? एक चप्पल से तो कोई आदमी चलेगा नहीं। लेकिन मन में हुआ, गरीब किसान था, तो उसने सोचा कि एक चप्पल ठीक है, एक चप्पल टूट गया है, क्या किया जाए? तो उसने सोचा कि एक चप्पल को रख देते, किसी का काम आएगा। मन में हुआ कि चप्पल रखेंगे तो कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए इसको किसी पेड़ में बांध देते रस्सी से। किसी का चप्पल कभी टूट जाएगा इस रास्ते से तो वो एक चप्पल यूज कर सकता है, काम में आना चाहिए। उस किसान के मन में हुआ कि ये चप्पल बेकार नहीं जाना चाहिए। टूट गया तो उसको फेंक दिया, लेकिन जो चप्पल सही था उसको एक पेड़ से बांध दिया। अब पीछे से दूसरा आदमी आ रहा था साइकिल में, उसने देखा कि ये हमारे गांव का हरिराम भाई है, ये चप्पल पेड़ में बांध रहा है, आज बुधवार है और जरूर कोई बात है, लगता है कुछ टोटका कर रहा है। और चप्पल पेड़ में बांधने से लगता है कि फसल जो है हरी भरी खूब अच्छी होगी, इसीलिए कुछ ना कुछ टोटका तो ये जरूर कर रहा है। अब वो भाई जो किसान था वो चप्पल बांध के आगे बढ़ गया साइकिल लेके। तब तक ये चप्पल तक आया तो देखा कि सिर्फ एक चप्पल बंधी हुई है। उसने सोचा कि आज बुधवार है, लगता है चप्पल बांधने से फायदा होता है, हम भी एक चप्पल अपना बांध देते हैं। निकाला अपना एक चप्पल रस्सी से, वो भी बांध दिया। अब रास्ता तो था, जो भी उस रास्ते से आता जाता देखता कि चप्पल बंधा है तो अपना एक चप्पल निकाल के, अब देखते देखते 15 दिन में वो पेड़ पूरा जो था चप्पल से फल गया, पूरा चारों तरफ, जैसे आम फलते लीची फलते ना, ऐसे जिधर देखो उधर चप्पल ही चप्पल लटक रही, लेकिन एक ही चप्पल, जोड़ा नहीं। अगर शुरुआत में जोड़ा होता तो 2 चप्पल लटकती, लेकिन शुरुआत की थी एक चप्पल से। लेकिन किसी ने पूछा नहीं कि चप्पल क्यों बांधा है। सबने सोचा कि कोई टोटका है, पूजा है, चप्पल बांधने से कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त। सब चप्पल बांधने लगे, पूजा करने लगे, पूरा पेड़ चप्पल से लद गया। लगभग 4-5 क्विंटल चप्पल उस पर, बांधने की जगह नहीं। अब ये हमारे भारत देश के लोग, यहाँ के लोग कैसे भेड़िया धसान, अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे भी, जो मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा अंधविश्वास चलता है। अंधविश्वास, रूढ़िवादी, आडंबर, ये भारत देश में बहुत ज्यादा चलता है। और उसको लोग क्या मानते हैं? धर्म। धर्म किसको मानते हैं? यहाँ के देश के लोग, मैं बताती हूँ, जो नहीं खाता इसको खिलाना धर्म मानते हैं। जैसे अभी सरस्वती मैया को लोगों ने मिश्री, कंद, बेर, गाजर सब चढ़ाया, लेकिन सरस्वती मैया खाएगी नहीं? खाई ना? खाया कौन? हम और आप। चढ़ाने वाले भी
हम, खाने वाले भी हम और खिलाने वाले भी हम। जो नहीं खाती इसको खिलाते हैं, जो नहीं खाती उसको खिलाते हैं। और घर में बूढ़े माँ बाप बैठे, सास ससुर है, पुतहू क्या करती? बेटा मार्केट गया मध्यपुरा या सिंहेश्वर और समोसा लाया कि रसगुल्ला लाया, तो 1 किलो नहीं लाएगा, 2 3 4 इतना ही पैसा बचाता, ज्यादा पैसा नहीं। तो चुपचाप अपनी पत्नी को दे देगा कि तुम खा लो अंदर अंदर, सास ससुर को गोतनी को पता नहीं चलना चाहिए। पत्नी चुपचाप खा भी लेती। अब मुंह पोंछ के बाहर निकल गई, झिल्ली बाहर फेंक दी। और सुबह जब बूढ़ी सास झाड़ू लगाती है तो देख दी कि पॉलीथीन में चाशनी टपक रही है, मक्खी लगी, चींटी झूम रही है। जरूर बेटा कल मध्यपुरा गया था तो रसगुल्ला जलेबी लाया होगा, समोसा लाया। जो खाते हैं उस देवी देवता से हमारे देश के लोग छुपाते हैं, दिखाते नहीं। और जो देवी देवता नहीं खाते, दुर्गा, सरस्वती, शंकर भगवान, महिलाएं उनको क्या करती है? मिट्टी के पत्थर के भगवान के सामने में इतना इतना लेके चढ़ाएंगी, भगवान देखिए हम इतना सारा लेके आए। और क्यों लाए ये भी बता देंगे कि भगवान इतना लाए हैं पर हमारा ये काम हो जाना चाहिए, बेटा को सर्विस लग जाना चाहिए, अच्छी पुतहू मिल जाना चाहिए, गाड़ी 4 व्हीलर हो जाना चाहिए, और बहू को पोता हो जाना चाहिए, पोती नहीं। है कोई महिला जो बोलती कि पोती हो जाए? कोई महिला नहीं चाहेगी, कोई महिला ये प्रार्थना नहीं करती भगवान मेरी बहू को पोती हो जाए। सब क्या बोलती हैं? पोता हो जाए। क्यों बोलती हैं? कि पोता होगा तो 10-15 लाख प्लस होगा, दहेज मिलेगा। अब पोती हो गई तो माइनस 10-15 लाख 20 लाख दहेज देना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में दहेज चलता है। मैं जहाँ से आई हूँ छत्तीसगढ़ MP मध्य प्रदेश, वहाँ पर दहेज नहीं चलता। लड़का चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, मिनिस्टर हो, कलेक्टर ही क्यों नहीं रहेगा, दहेज 1 रुपया भी तिलक नहीं चलता। और हमारे इधर बिहार में लड़का चपरासी रहेगा, लिस्ट बनी है चपरासी का इतना, डॉक्टर का इतना, मास्टर का इतना, पुलिस का इतना, लिस्ट बनी। चपरासी से शुरू 5-6 लाख से तो 25-30 लाख 50 लाख में पहुंच जाता है बिहार। इसलिए सब प्रार्थना करती भगवान से कि भगवान बेटा ही देना, बेटी तो मत देना। अब भगवान लेकिन किसी की नहीं सुनता, ये अच्छी बात है। जिस दिन बिहार के लोगों का भगवान सुन ले उस दिन बिहार ही खत्म हो जाए। ये अच्छी बात है कि भगवान आप लोगों का सुनता नहीं है। कभी मत सोचना कि भगवान सुनता है, भगवान सुनता नहीं है। अगर जिस दिन भगवान सुन ले और आपकी मनोकामना पूरी कर दे तो भारत के नक्शे में बिहार राज्य ही समाप्त हो जाएगा, बिहार राज्य बचेगा नहीं। जिस दिन भगवान आपकी सुनने लगेगा। क्यों? हर महिला चाहती है कि मेरा बेटा हो, बेटा हो। अब भगवान सोचे कि चलो सभी महिला की इच्छा है, सभी जल चढ़ाती है, पूजा करती है, लड्डू चढ़ाती है, मिश्री चढ़ाती है, सबको बेटा ही दे देते हैं, बेटी किसी को नहीं देते। बात खत्म, सब खुश रह सकती। बेटा फिर बहू कहाँ से पाइएगा? और बहू नहीं रहेगी तो फिर संतान कहाँ से होगी? और संतान नहीं होगी तो बिहार राज्य बचेगा फिर नहीं। इसलिए बेटा और बेटी दोनों की जरूरत है। बेटा अगर एक कुल को रोशन करता है तो बेटियां 2-2 कुलों को रोशन करती, नैहर भी और ससुराल भी। बेटा तो खाली एक घर, अपने माता पिता का घर, लेकिन बेटियां जब तक माता पिता के घर में हैं तो माँ बाप की सेवा करेगी, जब ससुराल चलेगी तो सास ससुर पति की सेवा करती। पर कौन सी महिला जो संस्कारवान होती है, चरित्रवान होती है? नहीं तो कई महिला ऐसी है ससुराल में, नैहर में रहे तो माँ बाप से झगड़ा, ससुराल में गए तो सास ससुर से झगड़ा। ऐसी भी बहू होती है जो अपने सास ससुर से झगड़ती है। देवी देवताओं की तो खूब पूजा करेंगे। कौन से देवी देवता? 10 टका 20 टका के बाजार से खरीद के लाते हैं। भगवान बड़े सस्ते मिलते हैं। अभी करेला लीजिएगा तो 80 रुपया किलो है।
लेकिन भगवान को खरीदने जाइएगा तो 10 टका का भगवान खरीद के ले आइएगा, 20 टका का सरस्वती मिल जाएगी। हमारी माताएं भगवान खरीदने में बड़ी माहिर होती है। जैसे मेला ठेला जाएंगी ना, कहीं बाजार, कहीं तीर्थ स्थान, तो सोचती है कि सबसे अच्छा सामान मिले और सस्ता भी मिले, अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले। तो कौन सा सामान है जो सस्ता भी है और अच्छा भी? भगवान की फोटो। अगर किसी को देना है अच्छा सामान और सस्ता सामान, तीर्थ से आए हैं तो कौन सा सामान लेके आते हैं? फोटो। 10 टका में बड़ी बड़ी फोटो आ जाती है। लोगों को देने में कोई कहेगा नहीं कि हमको इतना खराब सामान दिए कि सस्ता दिए, कहीं वाह भगवान जी को दिए, बड़े खुश हो जाएंगे। अब पैसा भी कम लगेगा, 10 टका का, तो झोला भर भगवान ले आती है। क्या करती? 10-10 टका का भगवान खरीद के गुसाई घर में भर देती है। किसी को कांटी से लटका देगी, किसी को बिठाल देगी, किसी को रख देगी, किसी को टिका देगी। मतलब कमरा पूरा गुसाई घर से भर जाना चाहिए। 10 टका, 20 टका, 50 टका, और उसी की पूजा करके अगरबत्ती लगा के कहती भगवान हमको सुख शांति देना, भगवान हमको 4 व्हीलर गाड़ी देना, अच्छी बहू देना, अच्छा बेटा देना, घर बनवा देना, बीमारी ठीक करवा देना। अगर भगवान ये सब काम करता तो कहीं हॉस्पिटल नहीं होता। अभी तो कोरोना काल में हॉस्पिटल भी बंद हो, मंदिर भी बंद हो गए थे। जितने मंदिर थे सब बंद करवा दिया गया, ताला लग गए थे। खुला था तो सिर्फ हॉस्पिटल, सही बात है, सब मंदिर बंद थे। भगवान ठीक करता तो हॉस्पिटल बंद करवा देते और मंदिर को खुलवा देते। भगवान से ठीक नहीं होता। कोरोना वायरस ठीक किससे हुआ? कुछ तो वैक्सीन से, कुछ सफाई से, कुछ सावधानी से, कुछ अभी चल ही रहा है नया नया रूप लेकर। लोग कहते थे पहले बाप आया बेटा आ गया, ओमिक्रॉन क्या क्या बीमारी। कहने का मेरा मतलब है आदमी भक्ति कैसा करता है? जो नहीं खाता उसको खिलाना भक्ति समझता है। सास ससुर खाते हैं लेकिन सास ससुर की सेवा, जिसने कभी तीर्थ यात्रा ना किया हो, बाबा धाम में जल ना चढ़ाया हो, कभी व्रत ना किया हो, पर अपने माँ बाप की सेवा कर लिया, अपने माँ बाप को स्नान करा दिया, उसने चारों धाम की यात्रा कर लिया। अगर जिसको चारों धाम की यात्रा घर बैठे करना है तो सुबह अगर बूढ़ी सास होगी तो सुसुम पानी करके बढ़िया से नहला देना, कपड़ा धो देना, तो सोच लिया आपने एक यज्ञ का फल पा लिया। और जो माँ बाप को छोड़कर बाबा धाम में जल चढ़ाने जाते हैं वो भक्ति नहीं करते, खाली भक्ति का ढोंग करते। बहुत लड़के घर में बूढ़ा ससुर कुट्टी काटता है, घर में बूढ़ी माँ बूढ़े बाप कुट्टी काटता है, गोबर निकालता है। लड़का को कहिए कुट्टी काट दे बेटा, कहेंगे हम इतना पढ़े लिखे कुट्टी काटेंगे। बहू को कहिए गोबर निकाल दो तो बहू कहेगी मैं BA MA पढ़ी हूँ, 15 लाख दहेज दिया बाप ने, तो क्या गोबर निकालेंगे हम? कोई बहू नहीं चाहेगी कि गोबर निकाले। दूध सबको पसंद है, पर गोबर निकालना तो बिना गोबर का दूध होता है जी, होता है। पैकेट वाला दूध मार्केट से ले आई बिना गोबर का, लेकिन वो केमिकल वाला होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उससे कैंसर की बीमारी होती है। उसमें ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे कि दूध खराब ना हो, और वो केमिकल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए पैकेट वाला दूध कभी मत यूज कीजिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि घर में गाय रखेंगे तो कुट्टी काटना पड़ेगा, गोबर निकालना पड़ेगा। बिना गोबर और बिना कुट्टी का दूध तो हमको पैकेट वाला ही। हम लोग सोचते हैं कि भगवान सब काम कर दे, भगवान सब कर दे, लेकिन करता भी है भगवान सब काम। पर कौन सा भगवान? जो 10 टका में खरीद के लाए गुसाई कमरे में भरा वो भगवान नहीं। ये 2 हाथ वाले माता पिता रूपी भगवान सब काम करते जीवन भर। इतना जोड़कर अभी सुरेंद्र बाबू गए हैं कि उनके बेटा बहू बैठे बैठे जीवन भर खाए ना तो खत्म होने वाला नहीं है। इतना धन छोड़कर गए हैं, इतना धन।
और उनके बहू भी इतना धन जोड़ रहे हैं अभी सुरेंद्र बाबू के कि उनके बेटा बहू खाएंगे बैठे बैठे, मेरे बेटा बहू को कुछ ना करना पड़े। सुरेंद्र बाबू के बेटा बहू अभी धन जोड़ने में लगे। किसके लिए? अपने बेटा बेटी के लिए। हम लोग क्या करते हैं? जीवन मिला था हमें अपने लिए, पर अपने लिए कम जीते हैं, अपने बेटा और बहू के लिए ज्यादा जीते। सही बात है? हर माँ अपने लिए जीवन कम जीती, पर अपने बेटा के लिए आपने छोटा घर में रह लिए, लेकिन बेटा के लिए पक्का घर। आप लेटरिन बाहर चले गए, पर बहू आने से पहले घर में लेटरिन बना देते ना, किचन बन जाएगा कि नहीं? आप चूल्हा में खाना बनाए, लेकिन बहू आने से पहले गैस सिलेंडर की व्यवस्था कौन देवता करते? गुसाई घर में भरे जो ये माता पिता रूपी देवता, ये सास ससुर रूपी देवता की मेरी बहू को बाहर लेटरिन ना जाना पड़े, कच्चे में ना रहना पड़े, पक्का हो जाए, एक कमरा तो कम से कम हो जाए। मैं गोबर उठा लूं, लेकिन मेरी बहू को दूध की परेशानी नहीं होना चाहिए। जीवन भर देने वाले देवता है दुनिया में कोई, तो वो है मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि। संत महापुरुष देवता होते हैं क्योंकि ये ज्ञान देते हैं। अगर ये ज्ञान ना दे तो संसार रसातल में चल जाए, पताल में चल जाए। इस ज्ञान के बल में, इस शिक्षा के बल में संसार में कुछ सद्बुद्धि बची हुई है। माँ बाप 24 घंटा आप चिंता करते, किसकी चिंता करते हैं? आप अपने शरीर की चिंता नहीं, बेटा की। बेटा स्कूल से आया कि नहीं, ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, बेटा क्या खाएगा, खाने में कौन सब्जी पसंद बेटा को, कौन सा कपड़ा पसंद है, कौन सा टीवी में गेम्स पसंद है, खेल पसंद है। आप अपने पसंद का सीरियल भी नहीं देख पाते अगर बेटा आपके साथ बैठा है तो। कभी बैठे होंगे सोफा में तो पता लगाए होंगे कि बेटा के हाथ में ही रिमोट रहेगा, आप उसी का पसंद करेंगे। सुबह से शाम तक आप बेटा के विषय में सोचते हैं। कौन देवता सोच सकता है बेटा के विषय? सिर्फ माता और पिता रूपी देवी देवता। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, देवी देवता ने मातृ देव भव, पितृ देव भव, सबसे पहले माता पिता को देवी और देवता कहा। इतना जोड़ जोड़ के संपत्ति माँ बाप बच्चों के लिए रख देते हैं कि बैठे बैठे पूरा जीवन खाए तो समाप्त होने वाला है। इसलिए भगवान श्री राम सबसे पहले उठते थे तो माता पिता को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठो रघुनाथा, माता पिता गुरु नावह माता। हमारी माताएं आजकल बच्चे तो पैदा करती है, बेटा बेटी तो दे रही, पर संस्कार नहीं दे रही। इसलिए रोज सुनते हैं कि 1000 बच्चे रोज जन्म लेते हैं, पर राम जैसे, कृष्ण जैसे, बुद्ध महावीर जैसे, कबीर जैसे बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे। क्यों? संस्कार की कमी। माताओं में संस्कार की कमी हो गई है। अगर फैक्ट्री ठीक होगी, सांचा ठीक होगा, तो बच्चा भी ठीक होगा, माल भी सही निकलेगा। एक माता जी कह रही थी, साहब जी मेरा बेटा नालायक निकल गया, बड़ा बदमाश है। हमने कहा नालायक निकला नहीं, निकाल दिए। जब बेटा अपने पेट में होता है तो महिलाएं क्या करती? फिल्म देखती। अब फिल्म में मार काट, फाइटिंग, अश्लीलता, बलात्कार, सारा चीज होता है। कभी भी गर्भवती महिला को पिक्चर नहीं देखना चाहिए। ये मोबाइल चलाना बच्चे कैसे सीख गए? 3 साल 2 साल की बेटी को मोबाइल दे दीजिए बेटा को, अब बोलिए कि बेटा हेलो बोलो, तो वो हेलो कान में लगा के ही बोलेगा, नाक में नहीं लगाएगा। 2 साल का। क्यों? अभी उसको कोई ट्यूशन नहीं दिए, स्कूल नहीं गया, कोई टीचर नहीं लगाए, लेकिन बच्चा को कैसे पता कि कान में ही हेलो बोलना है? नाक में क्यों नहीं लगाता, मुंह में क्यों नहीं लगाता? पेट में ही संस्कार मिल गया उसको। पेट में जब बड़ा हुआ तो गोदी में माँ को देख रहा है कि फोन में कैसे बात कर रहा है। इसके मोबाइल बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और खासकर नवयुवक। मोबाइल अच्छी चीज है, ये नहीं कहती विज्ञान वरदान नहीं, वरदान है, लेकिन गलत इस्तेमाल करने से आज बेटा और बेटी मोबाइल में भजन सत्संग कम देखते हैं। किसी बेटा को नहीं देखेंगे जवान आप 20 से 25 साल का कि वो भजन भागवत कथा सुन रहा है, भोजपुरी अश्लील गाना, और क्या सुनता है?
जो गाना नहीं सुनना चाहिए वही गाना सुनता है, जो गाना नहीं गाना चाहिए आज बेटा वही गाना गाता है। एक भजन है, जिसे भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम का नाम न हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। ये भजन आप लोगों ने सुना होगा कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। पर आपका मोबाइल आज चेक करे, मेमोरी कार्ड चिप्स, उसमें वही भजन ज्यादा होंगे जिसमें राम का नाम। 150 भजन आपके मोबाइल में है तो 75% वही गाना होगा जिसमें राम का नाम नहीं होगा, उसमें लड़का लड़की का नाम होगा। तो आपका मन में क्या संस्कार बनेगा? राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, बुद्ध, महावीर, कबीर के प्रति, संत के प्रति आपके मन में संस्कार नहीं बनेगा। जिस भजन, जो गीत को आप बार बार सुनेंगे आपके मन में वैसा ही संस्कार। आज हमारे समाज में बलात्कार बढ़ गए, व्यभिचार बढ़ गए। रोज समाचार सुनते ही आप लोग कहीं ना कहीं घटना रोज घटती है कि बलात्कार हो गया 6 साल की बेटी से, 12 साल की बेटी से, 24 साल की बेटी से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में जो गलत देखे हैं, गलत सुने हैं, उसका संस्कार है। टीवी से, मोबाइल से, नेट से आज हमारे बेटा बेटी गलत फिल्म देख रहे हैं। जो फिल्म नहीं देखना चाहिए वही फिल्म देखते हैं, जो चित्र नहीं देखना चाहिए वही चित्र को ज्यादा देखते हैं। और जैसा चित्र आप देखिएगा वैसा चरित्र आपके जीवन में बनेगा। मैं बचपन से संतों का चित्र देखती थी, बचपन से मैं संत महात्मा की सेवा करती थी। मेरे घर में संत आते थे, संतों की तस्वीर मेरे पिताजी ने चारों तरफ लगा के रखे थे। और देखते देखते चित्र, मेरा चरित्र का निर्माण इसी प्रकार हुआ। 13 वर्ष की उम्र में मैं दीक्षा ले ली, 12th क्लास पास की। इसके बाद मैं घर का त्याग करके संन्यास भेष धारण कर। अब 20 साल हो गए मुझे घर त्यागे। अभी 41 मेरी एज है, एक 40 वर्ष, 40 पूरा हो गया, उसमें 2 महीना और ज्यादा हो गए। 2021 में 2022 चल रहा है, फरवरी, ये दूसरा महीना। कहने का मतलब मैं बचपन से संतों की सेवा करती थी। संत घर में आते थे, सत्संग भजन होता था, तो मन में सत्संग के प्रति श्रद्धा, संतों के प्रति श्रद्धा। सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करता है। संत कबीर साहब ने कहा है, संत दरस को जाइए तज माया मोह अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। हम संत के पास जब जाएं तो अहंकार को त्याग के जाएं कि मैं बड़ी जाति का हूँ, ऊंची जाति का, मैं बड़े पद का हूँ, मुखिया हूँ, सरपंच हूँ, विधायक हूँ और जो कुछ। आजकल तो वार्ड सदस्य को भी अहंकार हो जाता कि हम वार्ड का सदस्य हैं। अहंकार मत कीजिए। एक जगह ऐसा रखिए जहाँ पर आप अपने सारे पद को भूल जाइए। कोई ऐसे होते हैं जिसको अहंकार नहीं होता। एक मुखिया जी से मैं मिली, वो 3 बार हो गए मुखिया जी बने, मतलब 15 साल हो गए मुखिया में। बांका जिला, मेरा कार्यक्रम वो किए थे अपने यहाँ, मतलब बराबर हर साल कराते रहते हैं। 7 साल पहले, 6 साल पहले की घटना है। मैं उनके यहाँ गई तो इतने सरल, मुझे पता ही नहीं चला कि मुखिया है। नीचे बैठ के भोजन करना, मतलब एकदम साधारण जीवन। तब बाद में बताया कि साहब जी हम मुखिया हैं। हम कहा बहुत अच्छी बात। दूसरी बार फिर फोन किया उन्होंने कि फिर अब की मुखिया बन गए, और अभी फिर तीसरी बार। इसको लेके शायद अभी जीते होंगे, अभी चुनाव लड़ेंगे तो 4थी बार मुखिया हो गया। 4 बार मुखिया। कारण उनका बड़े विनम्र, बड़े सरल, और सरलता में ही प्रभुता मिलती है। जैसे बच्चे का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा सरल होता है, उसको किसी चीज का अहंकार नहीं कि मैं बड़ा पढ़ा लिखा, मेरी जाति ऊंची, मैं सुंदर हूँ,
रूप का, विद्या का, बुद्धि का, पद का, धन का, किसी भी प्रकार का अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं कि अगर संत के पास में जाते हैं आप तो अहंकार छोड़कर जाइए। एक बादशाह गया